प्रभु जी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए। समझे? प्रभु बिना गति नहीं। प्रभु का नाम लेते रहिए। थोड़ा बहुत लीजिए, 5 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, लेकिन लीजिए जरूर। तो प्रभु जी, आज हम लोग बात करेंगे नाद पे। नाद है क्या? यदि नाद को ठीक से समझे तो साइंस इसे क्या कहती है? साइंस कहती है इट इज ए बंच ऑफ साउंड विच स्टार्ट्स विथ झिंगुर एंड एंड्स विथ ओंकार। इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल साउंड। इसको यूनिवर्सल साइंस इसे एक यूनिवर्सल साउंड कहती है। और यदि इसको स्पिरिचुअलिटी के लैंग्वेज में समझे तो इसे कहते हैं ईश्वर का आवाज, ईश्वर का पुकार, परब्रह्म का पुकार। इसे हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में यदि कहें, ये ईश्वर की आवाज़ है जो स्टार्ट होता है झिंगुर से और ख़त्म होता है ओंकार से। तो अब समझते हैं कि ईश्वर का आवाज़ का क्या है। क्या ईश्वर डमरू बजाते हैं या बंसी बजाते हैं या क्या है? ईश्वर है क्या? परब्रह्म है क्या? प्रभु जी, परमात्मा, ईश्वर, परब्रह्म एक लाइट है। कोई भी साधक जब अध्यात्म के चरम शिखर पर जाता है तो क्या पाता है? वह एक प्रकाश देखता है। प्रकाश। ईश्वर, परब्रह्म, परमात्मा निराकार है। वह एक प्रकाश है। तो आप सोचते होंगे ये प्रकाश आता कहाँ से है, कैसे आता है? तो प्रभु जी, ये आता है कंपन से। अब ये कंपन कैसे होता है? कंपन होता है नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी के घर्षण से। कंपन को हम लोग रुद्र भी कहते हैं। कंपन यानी रुद्र यानी कंपन। हम लोग रुद्र पूजा इसीलिए करते हैं। सबसे पहले भगवान को रुद्र माना गया। रुद्र की पूजा की जाती थी। अभी भी रुद्र पूजा किया जाता है। तो ये जो कंपन है, ये कंपन से ही प्रकाश आता है और कंपन होता है घर्षण से, घर्षण होता है एनर्जी से। तो अब ये एनर्जी कितनी है? एक एनर्जी से तो होता नहीं होगा, 2 एनर्जी से होता है। ये होता है नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के घर्षण से। ये जब घर्षण होता है तो प्रकाश दिखता है और ये साउंड बजता है। ये साउंड इस घर्षण का नतीजा है। स्पिरिचुअलिटी के टॉप में पहुंचने के लिए एनर्जी चाहिए और उसी एनर्जी का इस्तेमाल कर साधक परम तत्व तक जाता है, पर ब्रह्म की प्राप्ति करता है। उसी तरह से इस दिव्य आवाज़ों को अनुभूति करके, ध्यान लगा के साधक ईश्वर तक जाता है। और नाद का यही इसीलिए सुना जाता है। नाद 2 एनर्जी के घर्षण से निकला हुआ साउंड है, जिसका स्टार्टिंग झिंगुर से होता है, उसके बाद शंख,
उसके बाद ताल, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, पर 11 साउंड है, 11 साउंड है। इसे अनुभूति कर, इसे ध्यान लगाकर, इस पर ध्यान लगाने से कोई भी साधक परब्रह्म तक जा सकता है, परब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। तो अब जानते हैं कि नाद को कैसे सुना जाता है। नाद को यदि सुनना है तो उसे हर समय नहीं सुनना चाहिए। वो बजता है, बजने दीजिए, पर उसे सुनना नहीं है। उसके सोते समय सही तरीका उसका नाद को सुनने का है, सोते समय वो सुने। और ये रात को बजता है, रात को 11 बजे के बाद। अब जब सांप शांत हो जाता है, ये बजता तो सब समय है, लेकिन सुनाई देता है कानों में जब सब शांत हो जाता है। जब एकदम शांत हो जाता है तो ये आवाज़ सुनाई देता है। इसका पहले आवाज़ सुनाई देगा झिंगुर। आप सोते सोते सुनते सुनते सो जाइए। कुछ दिनों तक ऐसा प्रयास करेंगे तो अपने आप आपको घंटी बजने लगेगा। उस पे आप कुछ दिनों बाद उस पे ध्यान लगाइए तो शंख बजेगा, बांसुरी बजेगा। आस्ते 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 आप ओंकार तक के आवाज तक जा सकते हैं। अब इस आवाज से होता क्या है? जब कोई साधक ध्यान में इसे सुनता है तब उसकी चेतना सारे शरीर से उठ के ऊपर उठने लगती है और साधक एकदम डीप साधना में चला जाता है। जब कोई भी साधक इसको यदि सुनता है, ध्यान में सुनता है, तब इसे सुनते 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 सारी की सारी चेतना नीचे से ऊपर की ओर उड़ जाता है और साधक ध्यान में चला जाता है। साधक जब ध्यान में रहता है तो उसे कोई एक आवाज आता है। साधारण तो सबसे पहले आवाज झिंगुर का आता है, या सन्नाटे का आता है, या सीटी का आता है। ये आवाज पूजा करते टाइम में समय भी आता है। जब पूजा करने बैठता है तो आदमी ये आवाज सुनता है, मंत्र जाप करता है तो ये आवाज सुनता है। और ये रात को जब सब शांत हो जाता है तो साफ साफ सुनाई देता है, रात भर सुनाई देता है, भोर भोर में भी सुनाई देता है। लेकिन जब दिन फट जाती है तो इसे सुना नहीं जा सकता। तो इसका सुनने का सबसे सही तरीका है, आप इसे सोते सोते सुन लीजिए। सोते सोते सुनते सुनते सो जाइए। आस्ते आस्ते ये बदलते रहेगा, लेकिन दिन भर इसे नहीं सुनना है। यदि आप इसे दिन भर सुनेंगे तो ये आवाज कानों में इतनी जोर से बजेगी, फिर आपको ये आवाज सुनाई नहीं देगा। इस आवाज को दिन भर नहीं सुनना है, सुनने का प्रयास नहीं करना है, और ध्यान में भी इसे सुनना नहीं है। ध्यान में इसे थर्ड आई में देखना है। आवाज कानों में आती रहेगी और इसे देखते रहना है। आवाज अपने आप बदलती जाएगी, अपने आप बदलती जाएगी और यह चरम सीमा तक पहुंच जाएगी। और जब ओंकार का आवाज सुनेंगे तब आपको जानेंगे कि आपका अनहद पूरी तरह से विकसित हो गया। इस बारे में बहुत सारे संत नाद के बारे में नाद के बारे में कहा हुआ है। ज़्यादातर ये आवाज़ें ज़्यादातर हिंदू और सिख ही सुनते हैं और कोई नहीं सुनता। इसका कारण ये है, हिंदू पूजा पाठ करते हैं, सिख
गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं, नाम जाप करते हैं। गुरु नानक जी का बहुत कृपा है सिखों पे। कोई भी इंसान यदि गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ हर रोज करता है, उनका वाहे गुरु सतनाम का यदि जाप करता है, तो ये आवाज वो जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा। और जितने भी साधक हैं सही रूप से यदि ध्यान कर रहे हैं या इसमें हैं, तो ये सब के सब या तो सिख है या हिंदू, इसके सिवा और ये आवाज कोई सुनता नहीं है। यह दिव्य आवाज है, ईश्वर का आवाज है, ब्रह्मांडीय साउंड है, यूनिवर्सल साउंड है। इसे साइंस भी स्वीकारता है। तो प्रभु जी, आज के लिए बस इतना ही, और आगे का वीडियो मैं सब बना के बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।